वैशाली महुआ से जिला परिषद के सदस्य, सनातन संस्कृति चेतना परिषद के अध्यक्ष मनीष कुमार शुक्ला जी हैं। 26 अगस्त को भव्य कार्यक्रम का आयोजन पटना में होना है। तुलसी के राम कार्यक्रम का आयोजन है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी के भी आने की संभावना है और इस सबको सफल बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। कई विषयों पर चर्चा होगी आज। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सनातन संस्कृति चेतना परिषद के तत्वाधान में तुलसी के राम कार्यक्रम, मतलब क्या संदेश है इसका? संदेश स्पष्ट है कि गोस्वामी तुलसीदास ने जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रति अपना आस्था और उनके चरित्र के बारे में एक पूरे दुनिया को, इस सनातन धर्म को एक शिक्षा देने का काम किया, वैसे ही हम लोग चाहते हैं कि गोस्वामी जी के जीवन वृत्ति को लेकर और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के संदेश को लेकर पूरे बिहार में यह मैसेज जाए। आज जिस तरह से समाज में कटुता बढ़ रही है, सामाजिक और जातीय संघर्ष बढ़ने का दायरा फिर से एक बार पनप रहा है, वैसे परिस्थिति में सनातन धर्म का ध्वजवाहक जो हम लोग मानते हैं पुरातन काल से, आज से नहीं, कि ब्राह्मण शिक्षा देने का काम किया, ब्राह्मण इस समाज को आगे दिशा देने का काम किया, ब्राह्मण इस पूरे पृथ्वी पर गुरुकुल के माध्यम से हो सबको अपना भिक्षाटन करके लोगों को ज्ञान देने का काम किया है। और वैसे परिस्थिति में आज प्रासंगिक है कि ब्राह्मण फिर से समाज का लीड करे, समाज को लीड करे और समाज में जो कुसंगति है, समाज में जो विकृतियां हैं, समाज में जो इस प्रकार के कम पढ़े लिखे लोग इस तरह का वातावरण बना रहे हैं, उस पर विराम लगे और हम अपने पूर्वजों को याद करें। हम अपने पुरातन काल से चले आ रहे जो हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे मर्यादित लोग हैं, उनके विश्लेषण, उनके बारे में लोगों को बताएं, उस पर चर्चा करें। इसी उद्देश्य से तुलसी के राम जी सबके हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने जिस तरह से उनका चित्रण किया है और उनके बारे में बताया है कि वो एक राजा के लड़का होकर किस प्रकार से मर्यादा का पालन किए हैं और मर्यादित जीवन जिए हैं, उस मर्यादा को आज किस प्रकार से लोग तार तार कर रहा है, उस विषय को याद दिलाना है समाज को। और कहीं ना कहीं समाज में यह वातावरण बने कि जो हमारा पुरातन लोग जो सिस्टम बना कर गया था, आज अगर उस सिस्टम पर रहे लोग तो निश्चित रूप से कभी कोई न वर्ग संघर्ष होगा, न जातीय संघर्ष होगा, न किसी को कोई कमी होगा, सब मिलजुल कर रहेंगे, एक ध्वज के नीचे रहेंगे। तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही बड़ा व्यापक सोच का कार्यक्रम है और इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीति नहीं है, न भी चुनाव का समय है फिलहाल, न किसी तरह का कोई बात है। और यह कार्यक्रम पिछले 7-8 साल से आदरणीय जो भी वर्तमान में बिहार के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय श्री मिथिलेश तिवारी जी, उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम होते रहा है। तो इस बार भी फिर भव्य रूप से गोस्वामी जी का, तुलसीदास जी का जयंती मनेगा रविंद्र भवन में 26 अगस्त को, और पूरे बिहार से लोग आएंगे। और निश्चित रूप से हम लोग उस दिन माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को भी निमंत्रण दिया है। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है कि इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से आएंगे। इनके साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़े लोगों की आने की संभावना है। तो निश्चित रूप से कार्यक्रम बिहार में अभी वर्तमान दौर में एक व्यापक संदेश छोड़ेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एक नया प्रेरणा मिलेगा, एक संदेश मिलेगा। और हम लोग चाहते भी हैं कि समाज जिस कटुता के दौर से गुजर रहा है, आज दुनिया विकास की ओर जा रहा है, आज दुनिया आगे बढ़ना चाह रहा है, उस दौर में हम कहीं पीछे न छूट जाए। इसलिए बिहार के परिवेश में भी यह आवश्यक है कि हम इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में चेतना भरे, संदेश दे, और इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी के परिवार के सदस्यों के आने की बात सुनने में आ रहा था, मतलब उनके परिवार के सदस्य लोग परिवार के सदस्य तो आएंगे ही, उनके साथ साथ सनातन धर्म से जुड़े जो लोग भी हैं हम सबको आमंत्रित करेंगे
और अपने यहाँ खास करके जो सनातन धर्म में 16 संस्कार का परिकल्पना है और उस 16 संस्कार के माध्यम से समाज के सभी जातियों का जो एक भूमिका रही है समाज में लंबे समय से, पुरातन काल से, तो वो 16 संस्कार के सभी उन जाति समूह वर्ग के लोग जो इस समाज को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, वैसे तमाम लोगों को भी सम्मानित करने की योजना है। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के परिवार के सदस्य भी आएंगे और आप लोगों का प्लान है कि सभी जाति के लोग पहुंचे जो सनातन से जुड़े हुए हैं, जो इस सनातन को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रख रहे हैं। चाहे वो रविदास, कितने लोगों की आने की संभावना है पूरे कार्यक्रम में? लगभग पूरे बिहार से बुलाया जाए तो लाखों की संख्या में लोग आ जाएं, लेकिन उस हॉल का कैपेसिटी नहीं है, वर्षा का समय है, इसलिए हम लोग मोटा मोटी 5000 लोग को निमंत्रण दे रहे हैं। विधिवत जिले के प्रतिनिधि के तौर पर ही लोग आएँ और आकर अपनी भागीदारी रखें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज ही बैठक हुई है पटना के बिहार विधानसभा के अतिथिशाला में। माननीय शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज बैठक हुई है। उस बैठक में पूरे बिहार से बड़े संख्या में सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग उपस्थित थे और सभी ने एक स्वर से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना हामी भरा है। और निश्चित रूप से कार्यक्रम ईश्वरीय कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है नहीं, तो निश्चित रूप से सफल होगा और एक सफल संदेश के साथ यह कार्यक्रम पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनेगा। मतलब ब्राह्मण समाज से आते हैं लोग, तो कहेंगे कि ब्राह्मणों का एक जुटान हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण समाज से है तो ये गर्व की विषय है। हमारा पूर्वज अगर ब्राह्मण है, हम कहीं निवेदन, अपना परिवार, चाहे वो सुदामा का प्रेम देख लीजिए, महर्षि गोस्वामी जी का देख लीजिए, गुरु वशिष्ठ का, विश्वामित्र जी का देख, जिसका भी उदाहरण उठाइए। मांग कर तो बनारस यूनिवर्सिटी बना दिया। मालवीय जी से लेकर बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई में जो लोग थे तिलकाइट्स कहलाते थे। बाल गंगाधर तिलक को याद कीजिए, आज़ादी के लड़ाई में मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद को याद कीजिए। कहाँ नहीं है ब्राह्मण? सबसे ज़्यादा इस समाज को बनाने में, लड़ाई लड़ने में, संघर्ष करने में, देश की आज़ादी की लड़ाई में हो या मुग़ल काल में लड़ाई में, जब भी हो, निश्चित रूप से समाज को नेतृत्व कहा जा रहा है कि ब्राह्मण अब अपने आप को उपेक्षित समझ रहे हैं। ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, राजनीतिक भागीदारी घट रही है, इसको कैसे ठीक करेंगे? राजनीतिक कारणों से कोई बोल सकता है, निश्चित रूप से भागीदारी तो घटी है राजनीतिक कारणों से, लेकिन यह समाज इस तरह का है कि कोई चाह कर भी उसको उपेक्षित नहीं कर सकता है। उपेक्षित तो हो रहे हैं, उपेक्षित नहीं कर सकता है। समाज के पास इतना मेरिट है और शिक्षा है कि समाज जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, शिक्षण का क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में भी जाइएगा, निश्चित रूप से इस समाज का लोग अग्रणी पंक्ति में खड़े मिलेंगे और हमारे प्रतिभा का, हमारे ज्ञान का और हमारे बुद्धि का आज भी कोई जोर नहीं है, कोई सानी नहीं है। और हमको राजनीतिक रूप से आप उपेक्षित कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक और ज्ञान में उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। और इस ज्ञान के बदौलत देश दुनिया में लोग डंका पीट रहा है। तो आगे क्या संदेश होगा 26 अगस्त के लिए, कार्यक्रम के लिए? 26 अगस्त में हम आग्रह करते हैं पूरे बिहार के हर समाज के लोग को, सनातन में सभी लोग आते हैं, तो आग्रह करते हैं कि आइए उस कार्यक्रम में आप लोगों का बात सुनिए। निश्चित रूप से आपका ज्ञानवर्धन होगा, एक मजबूत संदेश मिलेगा। उस संदेश के माध्यम से आप समाज में जो विषमता है उसको दूर करने में अपनी भूमिका का निर्वाह कीजिए और 26 तारीख को कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाइए। 26 तारीख में तुलसी के राम कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाइए। सभी सनातन से जुड़े सभी लोगों का यह कार्यक्रम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के परिवार के सदस्यों के आने की संभावना है इस कार्यक्रम में। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी जी सहित यूपी बिहार के कई बड़े दिग्गज नेताओं के उस मंच पर रहने की संभावना है। तो चलिए बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है
कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी आभार।